नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुंदर है। यह भूतिया घटना तब की है जब मैं 16 साल का था। मैं हर गर्मियों की छुट्टी में मेरे शिवा मामा के गांव जाता था। मामा को एक लड़का है जिसका नाम राज है। मैं और राज हर छुट्टियों में पूरा दिन गांव में कहीं पर भी घूमा करते थे। इसमें हमें दोनों को बहुत मज़ा आता था। हम दोनों को उस वक्त एक ही भूत सवार था कि हमें असली भूत देखना है। एक दिन मैं और राज चौराहे पर सांप सीढ़ी खेल रहे थे और बगल में ही गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग बातें कर रहे थे कि गांव के बाहर पुराने कुएं के पास जो घर है वह भूतिया है। वहाँ पर दिन दहाड़े भी लोगों को भूत प्रेतों के अनुभव हुए हैं। दरअसल उस घर में 8 साल पहले हमारे गांव में नए नए आए हुए बनवारी हवलदार ने अपने बेटे और पत्नी समेत फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जान दे दी थी। काफ़ी पूछताछ के बाद पुलिस ने बताया था कि वह काफ़ी कर्जे में डूब गया था। उनकी मौत के बाद से उसका घर खुला का खुला ही पड़ा है। बनवारी की आत्महत्या के बाद उनके रिश्तेदार तक उस घर पर हक नहीं जमा पाए। उनके रिश्तेदार कहते हैं उन्होंने वह घर 5 बार किराए पर चढ़ाया था, पर दोनों किराएदार ये बोलकर भाग गए कि उस घर में उन्हें एक आदमी, औरत और लड़के की प्रेत आत्मा रहने नहीं दे रही। वह 3 आत्माएं न उन्हें खाने देती हैं न उन्हें ठीक से सोने देती। आखिरी वाला किराएदार तो दिन में ही भाग गया था। जाते जाते उसको आसपास के लोगों ने पूछा था कि भैया क्या हुआ, तो वह बोला कि इस घर में दिन दहाड़े डरावनी आत्माएं घूमती हैं। उन्होंने उसकी पिटाई तक की है। वह बेचारा तो अपना बड़ा बड़ा सामान जैसे अलमीरा, बेड तक वहीं छोड़कर भाग गया था। फिर बनवारी के रिश्तेदारों ने भी तंग आकर उस घर को बिना ताला लगाए वैसे ही छोड़ दिया था, क्योंकि उन्होंने खुद भी कुछ घंटे वहाँ बिताकर उस घर का प्रेत बाधित होने का अनुभव लिया था। हमारे गांव में से भी वहाँ कोई कभी गलती से भी नहीं जाता। यह सारी बातें मेरे और राज के खरगोश जैसे कानों ने सुन ली थी। फिर दूसरे ही दिन दोपहर सबको चकमा देकर हम दोनों उसी भूतिया घर में पहुंच गए। मुझे आज भी याद है उस घर की सारी खिड़कियां टूट चुकी थीं। पूरे फर्श पर धूल मिट्टी की परत जम गई थी। मैंने वहाँ पर पूरे घर के कमरों को घूम घूम कर देखा, पर मुझे वहाँ कोई भूत प्रेत या आत्मा शैतान जैसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। मेरे पूरा घर देखने तक राज उस भूतिया घर में खिड़की पर बैठकर उस हवलदार को उसके नाम से चिढ़ा रहा था। बाद में मैं भी उसके बाजू में जाकर बैठ गया। खिड़की पर दोनों अंदर की तरफ पैर करके बैठे थे और दोनों की आंखें नीचे फर्श पर थीं। हमने वहाँ बैठकर कुछ देर बातें भी की, पर उसके बाद हमने जो नज़ारा देखा उससे हमारे रोंगटे खड़े हो गए। बदन में कपकपी सी छूट गई थी, क्योंकि खिड़की के सामने नीचे फर्श पर अचानक 3 लोगों के पैरों के निशान उमड़ने लगे और आकर ठीक हमारे सामने रुके, जैसे कि 3 लोग हमारे पास आकर खड़े हो गए हों। उनमें से एक ने तो मेरे कान के नीचे कंटाप बजा दिया और मैं नीचे अंदर की तरफ जा गिरा।
मैं उस वक्त इतना ज़्यादा घबरा गया था कि अपने पैरों पर ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मैं पूरे शरीर की ताकत समेट के गिरते पड़ते दरवाजे से बाहर निकला और राज तो इतना डरा हुआ था कि खिड़की के नीचे नाला था, उसी में कूद गया था। फिर हम दोनों चीखते चिल्लाते घर तक भागे। मेरी माँ और मामा ने हमें उल्टा बहुत ज़्यादा पीटा। तब से हमारा भूत खोजो अभियान बंद हो गया। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे ठीक शाम 6 बजे।